हेलो एवरीवन, रितु सिंह फ्रॉम मून स्टडी एंड ट्रैवल। आज का लाइव सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए जिनसे आइल्स क्वालिफाई नहीं हो रहा, जहाँ जिनसे कोई भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई नहीं हो रहा। अगर आपको इंटरव्यू से भी डर लगता है और या फिर आपका वीज़ा किसी और कंट्री से रिफ्यूज़ हो चुका है, वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल डिसहार्टन हो चुके हैं, वो स्टूडेंट्स जिनको ये लगता है द वर्ल्ड इज क्लोज्ड फॉर देम नाउ, वो कहीं भी अब आप लोग पढ़ने के लिए नहीं जा सकते, तो ये वाला सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है। एंड देयर इज गुड न्यूज फॉर यू गाइज दैट जर्मनी इज अ कंट्री विच इज वेलकमिंग यू right now. Yes, you heard it right. Germany is a country which is welcoming you guys right now. और आज के लाइव सेशन में हम बात करेंगे what are the entry requirements अगर आप जर्मनी में अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, what are the courses which are there for you guys, and the most important question, why Germany is best option for you guys. So starting with answering the first question, अगर आप अपना जर्मनी का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। As told you in the beginning of the session, आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप ग्रेड 12 के स्टूडेंट हैं, आपने ग्रेड 12 किसी भी स्ट्रीम में आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल या नॉन मेडिकल से पास करी है और आपका एकेडमिक स्कोर 50% या उससे ज़्यादा है, आइल्स आपके पास नहीं है, बट आपने अपनी 11वीं और 12वीं की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में करी है, तो यू आर गुड टू गो, मतलब आप अपना जर्मनी का स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपने ग्रेजुएशन अपनी 2015 या उसके बाद पास करी है, मतलब आपका स्टडी गैप भी है, आपके पास कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं है, मतलब आइल्स नहीं है, पीटीई नहीं है, फिर भी आप जर्मनी में मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो these are very simple requirements if you want to apply in Germany, and that too on study visa. Now the next thing was what are the courses which you guys can get there. Yes, अगर आप जर्मनी में पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट, नर्सिंग, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, कंप्यूटर्स एंड आईटी, एंड द लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग। तो मतलब अगर आपका आर्ट स्ट्रीम है उसके रेलिवेंट कोर्सेज भी हैं जर्मनी में, कॉमर्स स्ट्रीम है उसके रेलिवेंट कोर्सेज भी हैं, अगर आपका नॉन मेडिकल स्ट्रीम है तो आपके कोर्सेज उसके स्ट्रीम के रेलिवेंट हैं, एंड मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी देयर आर कोर्सेज विच आर देयर आउट फॉर यू गाइज। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, why Germany is best option for you guys, and आपको जर्मनी का स्टडी वीज़ा क्यों अप्लाई करना चाहिए। ट्रस्ट मी, आई हैव मेड list of things like why Germany is best option for you guys. Okay, so I am going to start with point number 1. आपको जर्मनी का स्टडी वीज़ा क्यों अप्लाई करना चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज नो आइल्स रिक्वायर्ड, मतलब अगर आपसे कोई भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा, आपको लग रहा है यहाँ आप आइल्स का टेस्ट बहुत बार अपीयर कर चुके हैं और आपका आइल्स में रिक्वायर्ड बैंड नहीं आ रहा है, तो आप अपना जर्मनी का स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, सेकंड रीज़न, जर्मनी का स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको डच लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो एक मिसकंसेप्शन रहता है स्टूडेंट्स को कि अगर उनको जर्मनी की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है डच लैंग्वेज वो उनको सीखनी पड़ेगी जर्मनी का स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो ये एक मिसकंसेप्शन है। अगर आपने अपनी 11th-12th की या ग्रेजुएशन की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में करी है तो आपको आगे बैचलर या मास्टर प्रोग्राम वहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगा। सो द सेकंड रीज़न वेरी वैलिड, एंड द रीज़न विच जनरली स्टॉप्स यू, मतलब स्टूडेंट्स जर्मनी का स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए हिच करते हैं, नहीं अप्लाई करते हैं या डरते हैं ये सोच के कि उनको जर्मन लैंग्वेज, डच लैंग्वेज आनी चाहिए। सो अगर आपको डच लैंग्वेज नहीं भी आती तब भी आप अपना जर्मनी का स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, थर्ड रीज़न,
विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइम अगर आप जर्मनी का स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ मून स्टडी एंड ट्रैवल डील्स विद वो आपको स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं अप टू 7,000 यूरो। येस, यू हर्ड इट राइट, वी हैव ऑलरेडी एनरोल्ड स्टूडेंट्स जिनको 6,700 यूरोज, 5,600 यूरोज इतनी स्कॉलरशिप जिनको कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ ने ऑफर करी है। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू अप्लाई। अगर आप मई इनटेक या सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम टू अप्लाई फॉर यू फॉर जर्मनी। नेक्स्ट रीज़न आपको जर्मनी में क्यों अप्लाई करना चाहिए, दिस नो एप्लीकेशन फ़ी। अगर आपको डाउट है जर्मनी में अप्लाई करने के लिए, आपको लग रहा है पता नहीं आपकी ऑफर लेटर आएगी कि नहीं आएगी, तो जर्मनी में स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए देर इज़ नो ऑफर लेटर फ़ी एंड मून स्टडी एंड ट्रैवल provides you offer letter within 2 working days. Yes, you heard it right. चाहे आपने बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है या मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, आपको ऑफर लेटर मून स्टडी एंड ट्रैवल 2 दिन में वी कैन गिव यू द ऑफर लेटर, जिसके ऊपर आपकी कोर्स फी एंड ऑल एवरीथिंग इज मेंशन्ड। उस ऑफर लेटर को आप वेरीफाई करा सकते हैं फ्रॉम जर्मनी एम्बेसी या फ्रॉम इंस्टीट्यूट, फ्रॉम वेयर एवर यू वांट टू। करेक्ट। सो दिस इज अनदर रीजन, आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होगा, आपको बहुत दिन वेट नहीं करना पड़ेगा ऑफर लेटर के लिए। नेक्स्ट इज लाइक ऑल अदर कंट्रीज, अगर आपका जर्मनी का स्टडी वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो एज अ स्टूडेंट आप पर वीक 20 आवर्स काम कर सकते हैं। Yes, you heard it right. Germany gives you work rights also. Students 1 week में 20 hours काम कर सकते हैं एकदम लीगल वे से, और अगर आपको वहाँ पे छुट्टियाँ हैं, वेकेशंस हैं, तो आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। सो दिस कंडीशन इज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी। Yes, the next question is पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स, कि अगर आप जर्मनी में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं, लेट्स से आप अपना बैचलर की डिग्री वहाँ पे कर लेते हैं, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर बैचलर डिग्री यू विल गेट 18 months ऑफ पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। 18 months मीन्स 1.5 year ऑलमोस्ट। सो even if you are on a study visa for bachelor program or master program की duration जर्मनी में generally 1.5 to 2 years की होती है, and after you complete your master program आपको जो post study work permit मिलेगा वो आपको मिलेगा 18 months का। करेक्ट। एंड नेक्स्ट थिंग इज, यस, नेक्स्ट रीजन आपको जर्मनी का स्टडी वीजा क्यों अप्लाई करना चाहिए, देयर इज नो इंटरव्यू। आपका इंटरव्यू कहीं नहीं होगा, नीदर फ्रॉम द कॉलेज नॉर फ्रॉम द एम्बेसी। another reason to apply for interview, very big reason, जिन स्टूडेंट्स को इंटरव्यू से डर लगता है, जिनको लगता है कि इंटरव्यू उनसे नहीं क्वालिफाई होगी, तो जर्मनी इज अनदर वेरी गुड डेस्टिनेशन फॉर देम। नेक्स्ट इज, अगर आपका केस, आपकी फाइल कनाडा, यूके, यूएसए या किसी भी अदर कंट्री से रिफ्यूज़ है, तो भी आप अपना जर्मनी का स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका स्टडी में गैप है आफ्टर ग्रेजुएशन 5 to 6 years एंड आफ्टर ग्रेड 12 2 to 3 years, तो भी आप अपना जर्मनी का स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सो आई थिंक दीज आर मोर देन इनफ रीजंस फॉर यू गाइज टू अप्लाई फॉर जर्मनी स्टडी वीज़ा। अगर आप अपना जर्मनी स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, विजिट अस एट मून स्टडी एंड ट्रैवल। मून स्टडी एंड ट्रैवल इज लोकेटेड इन बेगोवाल एंड we are right opposite to Ghotra Hospital. You guys can reach to us very easily. We are there out on Google Maps also. So Moon Study and Travel from Begoval. आपको कोई भी वीज़ा के रिलेटेड, किसी और कंट्री के रिलेटेड असिस्टेंस चाहिए, तब भी आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। एंड अगर आप अपना वीज़ा ना लगने की वजह से निराश हो चुके हैं, आपको लगता है कि आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट
नहीं क्वालिफाई हो रहा तो डू अप्रोच अस वंस. थैंक यू वेरी मच. रितु सिंह फ्रॉम मून स्टडी एंड ट्रैवल.